हर साल नीट और जेडब्ल्यू में मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस आना ही है। मेरे को ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं कराना है, और जो बाकी जो फॉर्मूले याद कराऊंगा मैं बहुत अच्छे ट्रिक से याद कराऊंगा, जो तुम सुबह याद करोगे और लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ऐसा नहीं कि सुबह याद करा और शाम को भूल गया। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं राम रघुवंशी फ्रॉम मेसी क्लासेस। दुनियादारी छोड़ो और कुछ नया सीखो। तो आज मैं लेके आया हूं क्लास 11 डायमेंशन से। हमारा मेन टॉपिक रहेगा डायमेंशन से रिलेटेड। और ये जो डायमेंशन वाला जो टॉपिक है ना, इससे हर साल नीट और जेडब्ल्यू में मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस आना ही है। 2024 नीट में भी 2 क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से। तो आते हैं इस टॉपिक को, हम देखते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट है डायमेंशन। तो क्या होता है भाई ये डायमेंशन? तो अपन ने डायमेंशन थोड़ा बहुत सुना है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। वो नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अलग है, चेंजेस है यहाँ पर। तो क्या है भाई डायमेंशन? डायमेंशन मीन्स यहाँ पर इसको कट कर लीजिएगा। व्हाट इज डायमेंशन? क्वेश्चन आएगा डिफाइन डायमेंशन, व्हाट इज डायमेंशन। तो ये एक्चुअल में जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े हैं, कितनी को होती है फंडामेंटल क्वांटिटी? 7। तो 7 में से 5 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, उनको अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी बड़े ब्रैकेट में, तो उनकी जो पावर्स होती है उसको बोलते हैं हम डायमेंशन। द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या है भाई? फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर से। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है भाई? जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, करंट है जिसको हम एम्पियर से ए से डिनोट करेंगे, और टेम्परेचर है जिसको हम थीटा या के से डिनोट करेंगे। तो एक्चुअल में ये जो हम 5 फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, मास को m से डिनोट करेंगे, लेंथ को l से, टाइम को t से, करंट को a से, करंट की यूनिट एम्पियर होती है तो बस a से डिनोट करते हैं, और टेम्परेचर को k या थीटा से। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में किस तरीके से आ रहा है, k या थीटा से। तो भाई इनकी जो पावर्स होगी, मतलब m की जो यहाँ पर पावर है, मान लो x जो है वो क्या है? हमारी डायमेंशन है। द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशन। तो ये हमारी जो पावर्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे भाई? डायमेंशन। तो अपने को किस तरीके से, खासकर इसमें क्या आते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला आते हैं, और कुछ मेथड है जिससे रिलेटेड अपने को प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन जो हमारे क्लास 11 है, स्कूल वाले जो एग्जाम होंगे उसमें आएगा। और बाकी जो है हमारे जो क्वेश्चन है वो नीट जेडब्ल्यू में, उसके लिए लॉ ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हैं हम। तो एम क्या है भाई? तो एम हमारा क्या है? मास है। तो जहां पर भी आपको मास दिखे, किलोग्राम लिखा दिखे, ग्राम दिखे, मतलब आप क्वांटिटी से भी, क्वांटिटी है तब भी अपन डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं, और यूनिट है तब भी हम क्या बना सकते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला। मींस मास लिखा हो, केजी लिखा हो या ग्राम लिखा हो, इनको सबको हटाओ फॉर्मूले में और क्या लिख दो उसमें? कैपिटल एम। तो उसका क्या जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला। जहां पर भी आपको लेंथ, डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस भी क्या होती है? वन टाइप ऑफ लेंथ ही होती है। द लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। विड्थ, हाइट, रेडियस, आर्क, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट। ये सब चीजें हैं, तो इनको हटाओ और क्या लिख दो? एल लिख दो उसकी जगह पे। अब आता है टाइम हो या क्या लिखा हो? टाइम हो, आवर्स हो या सेकंड लिखा हो, तो इसको सबको हटाओ और टाइम की जगह पर क्या लिख दो? कैपिटल टी फॉर्मूले में। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूले में। जहां पर भी करंट वगैरह है, करंट लिखा है तो करंट की यूनिट एम्पियर होती है, तो वहां डायमेंशन फॉर्मूला में भी इसको ए से डिनोट करते हैं। और जहां पर भी टेम्परेचर लिखा है तो टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, तो डायमेंशन फॉर्मूला बताना है तो वहां पर क्या लिख देंगे हम? के। डायमेंशन फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? तो डायमेंशन फॉर्मूला फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स होती है। नोटेशन क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर उसको लिखा जाता है।
जैसे एग्जाम्पल बात करें, जैसे लेंथ की डायमेंशन बोलेंगे तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट पहले लगाएंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, एल। अगर मास की डायमेंशन बोलेंगे तो हम क्या लिख देंगे भाई, कैपिटल एम। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन फॉर्मूले को। नेक्स्ट, तो ये अगर आपको 5 पता है तो डायमेंशन फॉर्मूला बनाना इजी है, कि जहां पर भी ये फॉर्मूले में इस तरीके से चीजें आएगी, करंट लिखा है और यहाँ पर टेम्परेचर हो तो हम इसको क्या है, थीटा या के लिख सकते हैं। तो अगर ये चीज आपने क्वांटिटी देखा फॉर्मूले में तो उसको क्या कर दो, रिप्लेस करके इसमें कन्वर्ट कर दो। अब आते हैं हम डायमेंशन फॉर्मूले के पास। तो डायमेंशन फॉर्मूले के लिए भाई पहले क्या पता होना चाहिए आप लोगों को, फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे सिंपल वाले देख लें, तो सिंपल अगर हम मास की डायमेंशन पूछ लिया जाए आपसे, तो मास का डायमेंशन क्या होगा भाई, ये स्क्वायर ब्रैकेट में हम m लिख देंगे। पर क्या होता है, जैसे शादी के कार्ड में आपको जैसे किसी को कार्ड पहुंचाना है, मान लो आनंद सर को कार्ड पहुंचाना है, तो आप क्या लिख देंगे, श्रीमान आनंद सर जी। तो एक्चुअल में श्रीमान और जी का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, वो तो रिस्पेक्ट देने के लिए। मेन रोल क्या है, आनंद सर को कार्ड पहुंचना चाहिए, मतलब आनंद सर कार्ड में लिखे होना चाहिए। तो ऐसे डायमेंशन फॉर्मूले में स्क्वायर ब्रैकेट में m लिखना होना चाहिए मास का। पर हमारी जो हैबिट है देखने की है, जैसे श्रीमान आनंद सर जी, वैसे ही यहां पर क्या होना चाहिए, m भी लिख सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका क्या है लिखने का, ब्रैकेट में m, जैसे MLT के फॉर्म में लिखना रहता है, तो m l l है नहीं तो किसी की पावर जो है नहीं उसकी पावर क्या कर दो, 0, क्योंकि अपन मैथ्स में जानते हैं किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो m इंटू 1 इंटू 1 क्या आएगा, फिर भी आंसर m ही आएगा। मतलब हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर जो गायब है MLT खासकर, तो MLT लिखना ही है, तो अगर m है तो ठीक है, l है, l नहीं है तो 0 लगा दो, t गायब है, टाइम नहीं है फॉर्मूले में, तो t की पावर 0 लगा दो। नेक्स्ट, सेकंड नंबर किसकी बात करेंगे हम, लेंथ की बात करो या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करो, इसकी डायमेंशन पूछ लिया जाए तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, l, या इसी को हम किससे डिनोट रिप्रेजेंट करेंगे, m0। अब यहां पर m नहीं है फॉर्मूले में, तो m0 कर देंगे l और ये t0 हो जाएगा। ओनली l है तो l रखा हमने। नेक्स्ट थर्ड आता है भाई टाइम। तो टाइम की डायमेंशन क्या होगी, तो टाइम की डायमेंशन t होगी। इसका मतलब इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m0, l0 और t। नेक्स्ट आते कि भाई, और ये तो अभी बेसिक फॉर्मूले हमारे। नेक्स्ट आता हमारा फोर्थ फॉर्मूला। स्पीड की बात करें हम, तो स्पीड का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता रहेगा तब हम डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको अगर फॉर्मूला पता है तो यूनिट भी निकाल सकते हैं, डायमेंशन भी। जैसे हमको अभी यहाँ पर डायमेंशन फाइंड आउट करना है, तो हम अगर स्पीड की डायमेंशन बोल रहे हैं तो डिस्टेंस की जगह क्या लिखूंगा, डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला होता है l बेसिक। टाइम का क्या होता है t, ये t ऊपर जाएगा, यहाँ पावर क्या होगी t की 1, ऊपर जाएगा तो t की पावर क्या हो जाएगी -1, तो l t की पावर -1। ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया किसका, स्पीड का। नेक्स्ट आते हैं हम, तो नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हमको लिखना है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हम बात करें तो स्पीड और वेलोसिटी का भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। क्यों सर सेम होता है, तो उसके पीछे रीजन है, वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक प्रकार की डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला l होगा। और टाइम का क्या होगा t, फिर से ये t ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई, l t की पावर -1। नेक्स्ट हम आते हैं, मेरे को ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं कराना है, और जो बाकी जो फॉर्मूले याद कराऊंगा मैं बहुत अच्छे ट्रिक से याद कराऊंगा, जो तुम सुबह याद करोगे और लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ऐसा नहीं कि सुबह याद करा और शाम को भूल गया, इस तरीके से मैं याद कराऊंगा आप लोगों को। तो देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की, तो स्पीड का तो जनरली सबको पता रहता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड की जो डायमेंशन होती है सेम डायमेंशन किसकी होती है, वेलोसिटी की, क्योंकि इस डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ज्यादा चेंजेस हुआ ही नहीं। नेक्स्ट आता हमारा भाई फिफ्थ नंबर का एक्सेलरेशन। किसकी बात करेंगे हम, एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन का अगर हमको डायमेंशन फॉर्मूला की बात करना है तो एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन क्या है भाई, हम डेली बाइक में क्या दे रहे हैं, एक्सीलरेटर दे रहे हैं,
तो एक्सीलरेटर देने से क्या होता है, स्पीड में चेंजेस होता है। अब ऊपर करेंगे तो स्पीड इंक्रीज होगी, नीचे करेंगे तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका और टाइम लगेगा ही। इसका मतलब ये समझ में आया कि एक्सेलरेशन कुछ नहीं है भाई, स्पीड को चेंज कराता है या वेलोसिटी को चेंज कराता है। कई बार आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी, कुल मिला के एक तरीके से वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी अपॉन क्या लिख लेंगे हम भाई, नॉर्मल फॉर्मूला, इसका फंडामेंटल फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला अभी जस्ट निकाला, जो स्पीड का होता है वही वेलोसिटी का होता है, एल टी माइनस वन अपॉन टाइम क्या का होगा, टी। अब ये टी जो नीचे वाला है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा भाई, टी की पावर माइनस वन। तो एल टी की पावर माइनस वन, ये टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस वन। बेस से में पावर ऐड हो जाती है तो आप कैलकुलेशन से क्या कर सकते हैं, एल टी की पावर माइनस टू। सर इतना बेसिक क्यों बता रहे हैं, कई बार मैंने देखा हूँ स्टूडेंट्स को 12th में पहुंच जाते हैं, नीट की प्रिपरेशन करना जाते हैं और उनको पावर्स ऐड करना नहीं आता है। इसलिए आपको भी अगर नहीं आ रहा हो तो टेंशन नहीं लेना है, आज हम सीख लेंगे तो हमको बाद में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो आप बिल्कुल बेसिक से करें, चीजें सीख लें और उसको बार बार रिवाइज करें, तो फिर चीजें आपको टेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं हम, तो एक्सेलरेशन का भाई आ गया एल टी माइनस टू। हालांकि मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये भी चीज याद नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं हम 6 नंबर फॉर्मूले। तो आपको मेरे को लगता है कि बेसिक का कुछ फॉर्मूले बस याद होना चाहिए, जैसे स्पीड, मास और लेंथ, ये तो बहुत ही इजी है। अब मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें अपन 3 फॉर्मूले एक साथ याद कर लेंगे और तीनों फॉर्मूले से हम तीनों फॉर्मूले की डायमेंशन अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे देखिए, जैसे अपन आजकल मालूम है सबको इक्वलिटी है, और घर में तो आप जानते हो मम्मी और पापा की दोनों की इक्वलिटी रहती है, दोनों का हक रहता है अपने बच्चे पे। क्लियर है? तो इसीलिए फादर इक्वल टू माँ, फादर इक्वल टू माँ, दोनों के पास इक्वलिटी है भाई। नेक्स्ट, फादर इक्वल टू पा भी बोलते हैं हिंदी में। तो फादर इक्वल टू माँ एक फॉर्मूला याद करना है, एंड फादर इक्वल टू पा याद करना है। और माँ और पा दोनों क्या करना है, दोनों घर वाले हैं और दोनों भाई डेली वर्क कर रहे हैं अपने लिए, और वर्क करके अपनी स्कूल की फीस, कोचिंग की फीस और बाकी आगे जो भी अपने को आगे सपोर्ट लगेगा उसके लिए बैंक में अभी से वर्क करके क्या कर रहे हैं, एफडी जमा कर रहे हैं। मतलब वर्क कर रहे हैं अपने घर वाले और बैंक में क्या कर रहे हैं, एफडी जमा कर रहे हैं भाई। तो इससे ये तीनों फॉर्मूले अपने आसानी से याद हो जाएंगे। फादर इक्वल टू माँ, तो एफ फोर्स है, एम क्या है, मास है, ए क्या है, एक्सेलरेशन है। फादर इक्वल टू पा याद कर लो, और पापा क्या है, हमेशा डांटते रहते हैं भाई, तो पापा प्रेशर दे रहे हैं, तो इसका मतलब फादर इक्वल टू पा, तो पी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर। कैपिटल ए तो आप जानते ही एरिया रिप्रेजेंट करते, तो ये फोर्स। इससे आप क्या कर सकते हैं साहब, पी प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला निकालना है तो एक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फादर इक्वल टू पा, और पापा हमेशा प्रेशर देते रहते हैं, तो इसका मतलब ये समझ रहा है पी यहाँ पर क्या है, प्रेशर है, ए क्या है, एरिया है। अगर मुझे प्रेशर का फॉर्मूला निकालना तो ये मल्टीप्लाई में, तो ये कहां चला जाएगा, डिवाइड में, और ये डिवाइड में आके फोर्स अपॉन एरिया क्या हो गया भाई, प्रेशर। मतलब आप फादर इक्वल टू पा याद कर लो और उसको इधर कन्वर्ट कर लो, इजीली याद होगा, कभी भूल नहीं पाओगे आप। नेक्स्ट, वर्क, वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ डी। तो एफ क्या है यहाँ पर, फोर्स है, और डी क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरीके से अगर आपको फॉर्मूले याद है तो अपन आसानी से इनकी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं किसकी, तो अगर मेरे को डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है किसका, फोर्स का, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, फादर इक्वल टू याद कर लूंगा पा। तो फादर इक्वल टू क्या याद हो गया भाई मेरा, पा। तो फादर इक्वल टू माँ और फादर इक्वल टू पा। तो फादर इक्वल टू माँ किया मैंने, मास है यहाँ, मास है तो मास का डायमेंशन क्या होता है, एम, और एक्सेलरेशन का हमने अभी फाइंड आउट किया था एल टी माइनस टू। सर ये एक्सेलरेशन का याद करना पड़ेगा, नहीं याद करना पड़ेगा, मैं कभी आपको बता रहा हूं कि आप कुछ मत करो, वो 3 याद कर लिया आपने, लेंथ, मास, स्पीड, और स्पीड का जो होता है वही वेलोसिटी का होता है। बस आपको क्या करना है, एक नई चीज कि एमएलटी, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई डायमेंशन क्या होता है या डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो आप किसी से भी डिस्कस करते हैं आपस में तो क्या बोलते हैं, एमएलटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या होता है, डायमेंशन। तो आप कुछ मत करिएगा इसको, एमएलटी तो आप वैसे ही याद कर रहे हो, डायमेंशन फॉर्मूला मतलब एमएलटी, और इसको एक साथ याद कर लीजिएगा आप कि एम एल टी माइनस टू, मतलब एमएलटी पहले से याद है, बस माइनस टू याद कर लेना इसके साथ, तो किसका याद हो जाएगा, फोर्स का। और एक बार फोर्स का याद हो गया ना, अब इसके बाद कोई डायमेंशन फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, बाकी सब मेरी गारंटी है कि कैसे आपको फाइंड आउट करके पूरे फाइंड आउट कर लेंगे, और पूरे फॉर्मूले आसानी से हम बना सकते हैं किसके, डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स के।
तो mLT माइनस 2 अपने को याद है। नेक्स्ट देखते हैं हम भाई किसका, अगर मुझे निकालना है प्रेशर का, तो फादर इक्वल टू पा, तो पी प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, प्रेशर का फॉर्मूला हो गया फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला रट गया है अपने को mLT माइनस 2। एरिया का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी टाइप का एरिया हो वो अलग मैटर है, पर बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा एल, विड्थ को भी आप सेंटीमीटर मीटर से मेजरमेंट करते, मतलब विड्थ भी क्या है, एक प्रकार की लेंथ है, तो क्या हो जाएगी लेंथ। तो क्या हो जाएगा भाई मेरा डायमेंशन फॉर्मूला mLT माइनस 2 डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर, ये एल का ऊपर जाएगा, एक एल से एक एल कैंसिल आउट कर दो, एक एल बचेगा, ये एल ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा डायमेंशन फॉर्मूला m l माइनस 1 t माइनस 2। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला याद हो गया, और हमने इस तरीके से प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर चुके हैं, इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट में देखते हैं हम वर्क डन का। तो अभी हमने फॉर्मूला याद कर लिए कि हमारे घर वाले वर्क कर रहे हैं और एफडी जमा कर रहे हैं बैंक में, तो फोर्स का डायमेंशन मैंने बोला कि आप याद कर लो, क्या हो जाएगा भाई mLT माइनस 2, mLT तो वैसे याद रहता है, t माइनस 2 तो बस याद रखना है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक प्रकार की लेंथ है तो l हो जाएगा, तो m l इंटू एल क्या हो जाएगा l का स्क्वायर t माइनस 2। तो ये वर्क डन का हमारा क्या है, इजीली क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया। ऐसे ही एक डायमेंशन फॉर्मूला बस और आपको मैं और बता देता हूँ ट्रिक से, कि आप कुछ मत ये समझिए, जैसे हर स्कूल में पीटी वाले सर रहते हैं, तो आप ये समझो कि अपने स्कूल में एक क्या है डब्लू सर है, और वो क्या सिखाते हैं हमको, पीटी सिखाते हैं। और पीटी सिखाने से क्या आती है भाई, पावर आती है ना, फिजिकल ट्रेनिंग होगी, स्पोर्ट्स वगैरह, पीटी सर होंगे तो वो पावर आएगी अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे। तो इसका मतलब हमारे स्कूल में एक डब्लू सर हैं और वो क्या सिखाते हैं, पीटी सिखाते हैं, और पीटी सिखाएंगे तो उससे क्या आएगी, पावर आएगी। तो इसका मतलब ये पावर का फॉर्मूला है, तो ये टी मल्टीप्लाई में वो कहां चला जाएगा, डिवाइड में, तो W अपॉन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P। और वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है भाई, FD और अपॉन T और AP। अब इसका हम डायमेंशन फॉर्मूला इजी निकाल सकते हैं। फोर्स का क्या हो गया mLT माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया भाई L, और टाइम का क्या हो गया T। फोर्स का mLT माइनस 2, फिर मल्टीप्लाई में D है तो डिस्प्लेसमेंट का L अपॉन टाइम है तो T। तो ये आ गया हमारा किसका, पावर का फॉर्मूला। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा m l इंटू एल, एल का स्क्वायर, और ये t ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस 3, मतलब क्या आ गया m l का स्क्वायर t की पावर माइनस 3, ये हमारा पावर का फॉर्मूला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।